मैंने एक रचना लिखी जिसका नाम है बुरी पोएट्री। तो आप इसे सुने और आनंद लें। आप सब कुछ याद करेंगे जो आपके साथ हुआ है, ठीक है? कि मैं पहले बुरी पोएट्री में था। मेरे कुछ बुरे पोएट दोस्त थे जिन्हें लगता था हम सबसे अच्छे पोएट। हमारी पोएट्री न्यूयॉर्क टाइम्स में तो छप ही जानी चाहिए कम से कम। हम इतने बुरे पोएट्स थे कि कुछ बुरे पोएट्स ने मिलकर यदि कोई कंपटीशन कराया तो सबसे अव्वल नाम हमारे ग्रुप में ही से आता था। फिर क्या, यदि कोई अच्छा पढ़ा लिखा पोएट आकर हमारे पोएट्री को बकवास कह देता तो हम उसको ऐसे घूरते कि बिना बोले ही वो समझ जाता कि हम बुरे पोएट। हम बुरी पोएट्री का नाइट आउट भी किया करते थे। हम बुरी पोएट्री का नाइट आउट भी किया करते थे जिसमें हम जॉन एलिया साहब के नाम का गांजा फूका करते थे। महफिल में शामिल कुछ अच्छे पोएट मजबूरी में वाह वाह कर दिया करते थे तो हमारी रात बन जाती थी। हमारा एक तरीका था मंच पर अपनी बुरी पोएट्री पढ़ने से पहले हम बड़े शायरों और लेखकों के लहजे को कॉपी किया करते थे। अपनी बुरी पोएट्री का वजन बढ़ाने को दूर के रिश्तेदार जो अच्छे पोएट या शायर थे उनका नाम भी खुद से जोड़ लिया करते थे जिससे हम साबित कर सके कि हम अच्छे पोएट हैं। बुरी पोएट्री का वजन बढ़े इसके लिए अपनी महान कविता को ऑडियंस की समझ से ऊपर समझ डिस्क्लेमर दे दिया करते थे कि समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं, शायद ही समझ आए आपको। समझने की है ना कि पोएट्री का वजन बढ़े इसके लिए अपनी महान कविता को ऑडियंस के सामने ऑडियंस की समझ से ऊपर समझ डिस्क्लेमर दे दिया करते थे कि समझने की कोशिश कीजिएगा कि बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं, शायद ही समझ आए आपको। कभी कभी तो खुद को इतना बड़ा शायर या कवि कह देते थे कि ऑडियंस डरकर तालियां बजा देती थी। ऑडियंस को कुछ नहीं समझ आ रहा था, ये हमें भी समझ आ रहा था, पर हम इसको जबरदस्ती ही उनके आईक्यू की कमी समझ खुश हो लिया करते थे। कुछ बुरे पोएट्स ऐसे भी थे जिन्हें बुरी पोएट्री करते करते वर्षों बीत गए थे। हमें भी ये लगने लगा था कि अब इन्हें विशेष दर्जा मिलना चाहिए और बुरी पोएट्री जहां कहीं भी हो उनको विजयी मत से स्वघोषित जज कर दिया जाता था। बुरी पोएट्री संचालक बुरी पोएट्री को आगे बढ़ाने के लिए अक्सर उत्साहित दिखते थे और हर पोएट्री को अपने आप में महान पोएट्री साबित करने के लिए वो वाहवाही की किसी भी हद तक जा सकते थे। बुरी पोएट्री के संचालकों का बस चलता तो पृथ्वी में पैदा होने वाले सभी बच्चों में बुरी पोएट्री लिखने की वैक्सीन लगवा कर पैदा करवाते ताकि उनकी बुरी पोएट्री का ओपन माइक कल्चर फलता फूलता रहे। बुरी पोएट्री से हमें इतना प्यार था कि हम में से हर कोई किताबें निकालने की सोच रहा था। हम में से हर कोई अमृता और इमरोज की प्रेम कहानी जैसी अपनी भी कोई घटिया कहानी उनसे जोड़ दिया करता था। हमारी पोएट्री हमारे लिए तो अमृत थी लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए जहर थी, जो कि हम बिना किताब पढ़े बस ऐसे ही लिख दिया करते थे। बुरी कविताओं से हमें जैसे टॉक्सिक प्यार था। बुरे पोएट्स की एक खास पहचान ये भी थी कि कोई भी कविता या शायरी सुनने से पहले वाह वाह कर दिया करते थे और कभी तो उन्हें देरी से कोई पोएट्री समझ आ जाती, जैसे आपको ये बुरी पोएट्री समझ आ रही है, तो मुंह सिल जाते थे। लेकिन पहले ही वाहवाही देने का फायदा ये होता था कि कोई पकड़ नहीं पाता था कि मुंह सिल चुके हैं। हम बुरी पोएट्री लिखने का हक इसलिए समझते थे क्योंकि हम में से हर कोई बचपन में एक नेशनल खेला था। किस चीज़ का वो तो याद नहीं, लेकिन हमने जैसे बचपन में कुछ उखाड़ा था हम पोएट्री आर्ट को भी वैसे ही उखाड़ कर फेंक देना चाहते थे। बुरी पोएट्री जैसे हमारी भूली हुई शक्तियों को वापस पाने का एकमात्र जरिया थी क्योंकि हम जल्द से जल्द फेमस भी होना चाहते थे। बुरी पोएट्री इतनी बुरी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो हमें हमारे मन का बोझ हल्का करने के लिए मदद किया करती थी। वो बुरी इसलिए थी कि श्रोता का बोझ बढ़ जाता था। अब हाँ, बुरी पोएट्री इतनी बुरी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो हमें हमारे मन का बोझ हल्का करने में मदद किया करती थी। वो बुरी इसलिए थी कि श्रोता का बोझ बढ़ जाता था। अब इसको कैसे समझें, कैसे वाहवाही दें और कहाँ तक सुनते रहना है, कब खत्म होगी ये? श्रोता बुरी पोएट्री सुनते सुनते न जाने क्या क्या ब्ला ब्ला सोचता रहता था। बुरी पोएट्री को सब तक रखने में हम सब कामयाब हो रहे थे और शायद बस हमें ही ये लगता था कि बुरी पोएट्री को दुनिया में सुना जाना चाहिए। हम दुनिया को सताने निकल पड़े थे क्योंकि हम वो थे हम दुनिया को सताने निकल पड़े थे क्योंकि हम वो थे जिन्हें नहीं सुना गया था घर में, ना ही दफ्तर में,
काम वाली बाई तक हमारी बात नहीं सुनती थी। ये हमारा बदला था दुनिया से, जो कि हम बुरी पोएट्री कर करके ले रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।